हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके एनर्जीज भी चेक करेंगे, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या आज दिन भर में आपसे बात कर सकते हैं, और अगर बात करना चाहेंगे इस वक्त तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, ये रोज क्वार्ट्ज का ट्री है, आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, लव वाइब्रेशन इंक्रीज करता है। अगर आपको ब्रेसलेट पहनने से इरिटेट होता है तो आप इसको अपने डेस्क पे रख सकते हो। ठीक है, घर में रख सकते हो, ऑफिस में, जहां पर आपको चाहे आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम रिजल्ट देता है जो आपको ब्रेसलेट से मिलते हैं। आप रोज क्वार्ट्ज एंजल्स भी रह सकते हो लव वाइब्रेशन इंक्रीज करने के लिए। और ये ग्रीन एडवेंचर एंट्री है, ग्रोथ और सक्सेस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो है ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, एंजल्स, आपको जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करो यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, एकदम रिलैक्स रहना है। 100% इस वक्त तो सैड एनर्जीज में है आपके पर्सन। दिल टूटा हुआ है, आप इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा करंट में इरिटेट कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन के पास करंट में तो सच में टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी है ये पर्सन। ठीक है, अगर ये आपको ऐसा कुछ कहते हैं तो आपको लगता है कि आपको जिस तरह से आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा वैल्यू है, केयर है, आपको इनके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपके डेली रूटीन में। आपके पर्सन की जिंदगी में ऐसा नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत सारा, इनका डेली रूटीन भी इतना बिजी है कि ये चाहकर भी आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो आपकी एनर्जीज ऐसी ही रहती है कि जो इससे मतलब जो आपसे प्यार करता है तो आपके लिए वो कैसे भी अपने पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में एटलीस्ट आपके लिए 5-10 मिनट तो निकाल ही सकता है बात करने के लिए। या आपके आपके पर्सन से शिकायत होती है और आपके पर्सन आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहती। ठीक है, इनको लगता है कि आपको किसी भी तरह से या कुछ भी प्रूफ देकर कोई फायदा नहीं है, आप समझना नहीं चाहोगे ये जो कहना चाहते हैं। इवन आपको इनकी प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ ये पर्सन का टाइम चाहिए और जो कि डेली बस आपकी जिद इस पर्सन ने कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर इन्होंने आपको प्रॉमिस किया है कॉल मैसेज करने का और अगर उस टाइम पे कॉल मैसेज नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट होता है और आपके दिल में ना अलग अलग ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि ये पर्सन पता नहीं कहीं और बिजी तो नहीं हो गया। मतलब कि पूरा ट्रस्ट नहीं है आपका इस पर्सन के ऊपर, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा मतलब ना आपसे दूर जाने की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के इंटेंशंस में है कि आपसे दूरियां इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये आपको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि भले आप दोनों एक दूसरे से दूर भी रहते हो लेकिन आप प्यार को भूलते नहीं हो। जैसे कि ये पर्सन, अगर ये पर्सन आपसे 8-10-15 दिन तक बात नहीं करे, इवन 1-2 महीने भी बात नहीं करे, आपके दिमाग में 24/7 ये पर्सन चलते हैं। तो अगर आप इनको भूलते नहीं हो तो फिर ये आपको कैसे भूल सकते हैं, और आप कैसे इनके ऊपर इस तरह से कुछ भी ब्लेम कर सकते हो कि ये पर्सन की जिंदगी में आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। मतलब कि ये आपको कितना भी प्रूफ करे आप यकीन नहीं करोगे। इससे अच्छा है कि तू ऐसे ही रियलाइज कर, जब तुझसे दूर रहूंगा तब तुझे अपने आप पता चल जाएगा। ये आपको वेट कराना चाहते हैं, आप वेट करो जब तक कि ये पर्सन का दिल नहीं करता आपके पास आने के लिए, जब तब तक आपको ये पर्सन वेट कराना चाहते हैं।
तब तक ना तो ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड और कुछ भी नहीं। इवन अगर आप करंट में नाराज हो इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन एफर्ट्स नहीं लगाते, आपको मनाते नहीं, जैसे कि आप इस पर्सन को मनाते रहते हो छोटी छोटी बातों पे, अगर आपका झगड़ा होता है, ये पर्सन रूठ जाते हैं, मनाने के लिए सबसे पहले एफर्ट्स तो आप ही की तरफ से जाते हैं। भले गलती उनकी है लेकिन मनाना आप ही की तरफ से पहले होता है। तो इनको ऐसा लगता है कि ऐसी एनर्जीज या तो आप दे दो, और अगर नहीं, जैसे कि आप इनकी मिन्नतें करो, इनके सामने रो, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कुछ टाइम तक दूर ही रहो, क्योंकि ऐसी एनर्जीज इस पर्सन को आपके अंदर देखनी है। यस, टूटे हुए चांद बार बार बन रहे, जो यही बता रहे कि ये पर्सन खुश तो नहीं है आपसे दूर रहकर, लेकिन थर्ड पार्टीज है, कोई तो थर्ड पार्टी, जिनके दोस्त चांसेस बहुत स्ट्रांग है, जो इनको आपके खिलाफ गलत सलत बातें इनके कान में भर रहे हैं। थर्ड पार्टी जहर घोलने का काम स्ट्रांगली कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पेंटेकल्स की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा नेगेटिव आ रही है। मतलब कि अगर तू इसके कांटेक्ट में रहेगा, तू इससे बातें करते रहेगा, तो तेरा करियर का तो ऐसे ही वाट लग जाएगा इस तरह से। मतलब कि तेरा करियर अच्छा नहीं होगा, तुझे नुकसान होगा। तू पहले तेरे करियर पे फोकस कर, करंट में तेरे लिए वही जरूरी है, ठीक है। अगर ये पर्सन पढ़ रहे हैं, इनको जो कि मोटिवेट किया जा रहा है पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, अगर जॉब बिजनेस जो भी करते हैं, इनको वहां पर फोकस रहने के लिए इनके थर्ड पार्टी से, मतलब कि अब यहाँ पे मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं बोलूंगी, यहाँ पे इनके दोस्त है जो कि इनको आपसे दूर रहने का गाइडेंस करंट में कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि जब ये आपसे बातें करते हैं, इनका फोकस अपने काम पे नहीं होता, और जैसे लॉसेस इनके दोस्त देख पाते हैं, ठीक है। इन्हीं दोस्तों में से कोई एक दोस्त ऐसा है जो आपके पर्सन के लिए सच में अच्छा सोचता है। मतलब उनको लगता है कि ये टाइम पास कर रहे हैं, अभी आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर ये अपना फोकस हटा के आपसे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस पर्सन का उतना ही टाइम जहां पर ये देना चाहते वहां पे वो दे नहीं पाते, ठीक है। कुछ तो है करंट में इनकी जिंदगी में जो कि प्यार से भी ज्यादा जरूरी है, ऐसा इनको रियलाइज करवाया जा रहा है अपने दोस्तों के जरिए। और ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन आपको क्लियर बताते नहीं है। आपको लगता है कि अगर आप इनसे कॉल मैसेज करते हो तो ये आपसे बात तो करते हैं, और अगर इनको सच में आपसे 2-3 दिन तक बात नहीं करनी है, तो एटलीस्ट आपको ऐसा क्लियर मैसेज बोल देना कि देख, मैं 2-3 दिन तक बहुत बिजी रहूंगा, मैं तुझसे बात नहीं कर सकता। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये आपको प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिस निभाते नहीं है। इस वजह से आपको बुरा लगता है, और फिर आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, नहीं ये किसी थर्ड पार्टी में जा चुका है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इसे तो कोई और अच्छा लगने लगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप ऐसा ना करो और आप इनके प्यार के ऊपर भरोसा रखो। और अगर आप ये नहीं कर पाते हो ना, तो फिर 100% ये पर्सन अपनी एनर्जीज तो शिफ्ट कर रहे हैं करंट में, ठीक है। इनकी तरफ से मुझे कुछ ऐसे रोना धोना दिखाई नहीं दे रहा, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, आपके अंदर क्या कुछ चेंजेस आते हैं ये नोटिस कर रहे हैं। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली देखना चाहते हैं कि आपके अंदर पेशेंस कितने हैं, ठीक है। अगर ये सच में आपको टाइम नहीं देंगे तो आप इनका कितने टाइम तक वेट कर सकते हो, इनको ये देखना है। या फिर कोई तो है जो आपके कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठाता है इनके सामने। तो जो ये दोस्त कह रहा है वो सही है, एक दोस्त तो है जो कि इनको करियर पर फोकस रहने के लिए, और लव लाइफ में अगर तू फोकस रहेगा तो तेरा ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा कुछ बता रहा है, जो कि इनके भले के लिए हम बोल भी सकते हैं। लेकिन कोई है जो चाहता ही नहीं है कि आपका इनके साथ रिश्ता आगे बढ़े, आपके खिलाफ, आपके कैरेक्टर के खिलाफ भड़काया जा रहा है, और आपके पर्सन जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। एक्चुअली इनसे बर्दाश्त तो नहीं होता कि आपके खिलाफ कोई गलत वर्ड्स बोले, तो डांटते हुए दिखाई दे रहे, गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे, उस पर्सन से दूर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन वो पर्सन अगर आपका टॉपिक निकालता भी है, आपको लेकर बात करना स्टार्ट भी करता है, तो आपके पर्सन लिटरली टॉपिक चेंज करते हैं या तो उनको डांट देते हैं। उनको नहीं अच्छा लगता है कि आपके खिलाफ कोई भी कुछ बोले, लेकिन आपको ऐसा, आपके सामने जब रहते हैं ना, तो आपको ऐसी एनर्जीज देते नहीं है, ठीक है। इनका आपके ऊपर हक तो ऐसे जताते हैं जैसे होता है ना, आप हस्बैंड वाइफ ही हो, और जिस तरह से हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रीट करता है, सेम ये पर्सन आपको उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो आपको लगता है कि अगर ये इतना आपके ऊपर हक जताता है, तो आपका भी तो राइट है ना कि आप इस पर्सन के ऊपर अपना हक जताओ। जिस तरह से वाइफ अपने हस्बैंड को ट्रीट करती है, तो आपका भी दिल करता है कि जैसे तू है, तू मुझसे अगर तू मुझ पे इतना हक जताता है, तो तू भी कुछ मेरी बातें सुन, मुझे भी तो ये रियलाइज करवा कि हाँ तू सिर्फ मेरा है, हाँ तुझे मेरी इतनी केयर है, तुझे मेरी फिक्र होती है, तू मुझे अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहता। ये तेरी बातों में मुझे फील क्यों नहीं होता, और क्यों मुझे बार बार ऐसे लगता है कि तू मुझे धोखा दे सकता है। आपको डर लगता है इस पर्सन को खोने का,
और इनको ये पता है कि आप डरते हो, आप इनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहोगे, लेकिन ये करंट एनर्जीज में आपको जानबूझकर नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि ये चाहते हैं कि आप अपना रूप बदल दो, जो आप इनको प्यार शो करते हो, केयर शो करते हो, इनके लिए रोते रहते हो, इनको मिसिंग एनर्जीज देते हो, अगर ये बात नहीं करते तो जो आप बड़े बड़े इमोशनल मैसेज इनको अगर टाइप करते हो, तो ये चाहते हैं कि इसमें क्या कुछ चेंजेस आते हैं। अगर ये आपको तड़पाएंगे, तरसाएंगे, तो आपके बातों में क्या कुछ चेंजेस आते हैं, नहीं, आपका बिहेवियर कैसे बदलता है, आपका एटीट्यूड अगर बढ़ता है तो भी इनको मतलब ये आपको नोटिस कर रहे हैं एक्चुअली कि आपका ईगो बढ़ता है कि आप इनके लिए फिर भी ग्राउंडेड ही रहते हो। ये देखना चाहते हैं आप कितना पेशेंस रख सकते हो और आपको कितना कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के प्यार के ऊपर। ठीक है, आपके अंदर तो जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है इस पर्सन को आपसे दूर होते हुए देखकर। और अगर ये पर्सन शादीशुदा है तो किसी थर्ड पार्टी के साथ आप विजुअलाइज करते रहते हो इनको, और बस जलते रहते हो। तो इनको ये भी लगता है कि अगर जलनी है, अगर ये जल रही तो अच्छी बात है, एटलीस्ट आपकी नजरें इस पर्सन से हटेगी नहीं। मतलब कि चाहते तो है कि आप इनको स्टॉक करते रहो, लेकिन एनर्जीज आपको ऐसे देते हैं कि आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज इस पर्सन को इरिटेट करती है। इस तरह से आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से जैसे कि भागते हैं, आपको दुनिया के सामने स्वीकार करने की पावर तो इनके अंदर अभी भी नहीं है। कुछ टाइम से तो इनका ऐसे ही है कि आपसे कुछ टाइम तक दूर रहना इनके लिए सही है। ठीक है, कुछ भी आपके लिए रिस्क लेने के लिए करंट में आपके पर्सन तैयार नहीं है, और इसी वजह से आपको इस पर्सन की तरफ से जो कि एनर्जी जैसे फील होती है कि ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी इस पर्सन से प्यार करने में, आपको ये लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अपने आप को कंट्रोल करे हुए हो, और जो कि देख रहे हो कि भले आज नहीं किया, ये कब तक आपके लिए एफर्ट्स लगाता है। ठीक है, आप रास्ते तलाशते रहते हो एक्चुअली इस पर्सन को किसी ना किसी जरिए इनसे कम्युनिकेट करने के लिए। आप बस मतलब कुछ ना कुछ बहाना आप ढूंढने की कोशिश करते रहते हो। तो आपके पर्सन को ये भी समझ में आता है कि आपने जानबूझकर कुछ इनसे बात करने की कोशिश करी है, और क्या सच में आपको जरूरत थी उस टाइम पे, ऐसी एनर्जी। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों में घिरे हुए पर्सन होने की वजह से भी हो सकता है कि जैसे कि आपका रिश्ता ऐसा नहीं है कि दुनिया के सामने सबको दिखाया जाए, आपको इग्नोर करना इनकी मजबूरी है, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो है मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे हार्ट है, आप इस पर्सन के दिल में रहते हो। ठीक है, आपके अलावा तो कोई और इनके दिल में नहीं है। जैसे इनकी एनर्जीज भी है कि आप इनके दिल को चीर कर अगर देखोगे तो आप ही इनके दिल में हो, ऐसी एनर्जीज इस पर्सन के करंट में है। ठीक है, लेकिन प्रूफ करने की एनर्जीज नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको प्रूफ नहीं करेंगे कि इनका प्यार आपसे ज्यादा सच्चा है, जो कि इनको ऐसा लगता भी है। ठीक है, नंबर 222 मिसिंग एनर्जीज को बता रहा है, आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे करंट में आपको। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, अबंडेंस को बताता है। तो इस रिश्ते में अबंडेंस तो 100% आनी है, कंप्लीशन आना है। जो गम, जो तकलीफ करंट में आपको इस रिश्ते में अभी भुगतनी पड़ रही है, ये बहुत जल्दी सब कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, आपने जो इस पर्सन का इतना वेट किया है ना, आपको इस रिश्ते में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा ही मिलेगा जो आपने शायद कभी सोचा ही नहीं है। ठीक है, आपके समझ के परे, जैसे कि आपका दिल भी आपको कहता है कि आपका दिल भी आपको कहता है कि इस पर्सन की लाइफ में तेरे अलावा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपने दिल की आवाज सुनने से मना कर देते हो, और आप अपना दिमाग ज्यादा चलाते रहते हो। ठीक है, और जिसकी वजह से आपकी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ती है। तो करंट एनर्जीज में आपको अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है, अपने दिल की आवाज सुनो, और अपने प्यार के ऊपर करंट में बहुत ज्यादा जरूरत है आपको कि भरोसा दिखाओ। ठीक है, आप इस तरह से अगर बिहेवियर करते रहोगे, किसी बात को लेकर नियर फ्यूचर अगले 8-10 दिनों में आप दोनों में झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये झगड़ा आज या कल भी हो सकता है, या तो अगले 8-10 दिनों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको अपनी साइड से ऐसी कुछ एनर्जीज क्रिएट नहीं करनी है कि आप झगड़े का रीजन बनो। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखो, गुस्से पे कंट्रोल रखो, बहुत जरूरी है आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना। ठीक है, यस आपको बुरा लगता है क्योंकि आप इस पर्सन को स्टॉप करने से बच नहीं पाते हो, बार बार आपका माइंड उसी तरफ जाता है। जब जब आप फ्री हो जाते हो, आपका माइंड इस पर्सन को स्टॉप करने में ही लगा रहता है, और आप चाहो फिर भी इस एनर्जी से रिलीज नहीं हो पाते हो। तो ये नहीं करना है आपको। ठीक है, अपना माइंड कहीं और डिस्ट्रैक्ट करो, स्टॉकिंग एनर्जी से बचो। करंट एनर्जीज में इस तरह से आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप जो इनको बार बार कंप्लीट, मतलब कि इनके सोशल मीडिया पे भी आपकी बहुत नजर रहती है, और अगर ये पर्सन कुछ भी ऐसा नया अपडेट कर दे
नई ऐसी कोई पिक अपडेट कर दे जो कि आपको अच्छी ना लगे, तो आप सडनली इस पर्सन से झगड़ा स्टार्ट कर देते हो। इस एनर्जी से आपके पर्सन डिस्टर्ब हो चुके हैं करंट में, ठीक है। तो झगड़े वाली एनर्जी से बचना है आपको। अब हम चेक करते हैं आज पूरा दिन आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। गाइड करो यूनिवर्स, आज पूरा दिन इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आज पूरा दिन इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आज पूरा दिन इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आज दिन भर आपके रिश्ते में, यस, एट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे और बैक ऑफ द माइंड आप इस पर्सन के चलोगे। सोलमेट कनेक्शन है जो जिसी वजह से आप दोनों की सोल्स हमेशा एक दूसरे के एनर्जीज को फील करती रहती है, ठीक है। आज पूरा दिन आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा इनका, और आपका एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे, लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से अच्छी एनर्जीज फील नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे टू ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है और आपको यही कंफ्यूजन रहेगा, जैसे कि कैंडल वैक्स में भी आपने देखा है, ठीक है। आपको यही कंफ्यूजन रहेगा कि शायद ये पर्सन किसी और से बात कर रहा है। आपको लगेगा कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए। ऐसी एनर्जीज आपको आज दिन भर महसूस होने वाली है, ठीक है। तो यस, 4 ऑफ वैंड्स है। एक्चुअली आप इस पर्सन से, अगर आप अनमैरिड हो ना, तो आप 100% इस पर्सन से शादी करना चाहते हो। और 2 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज यही बता रही कि कोई है इस पर्सन की लाइफ में जिसके ऊपर आपको डाउट है कि शायद अब ये उससे शादी कर सकता है, शायद इसके घर वालों ने उसको चूज कर लिया है। तो आपको अपने लिए जस्टिस चाहिए, आप अपने जस्टिस के लिए लड़ना चाहते हो, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। नंबर 2, 5, 6, 8, 9 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिलियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, अगर इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं। इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। ये इस वक्त आपको कहेंगे, ये मत समझो, जैसे मैंने बोला, देखा यहाँ पे भी 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ये इस वक्त आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर ये इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको अगर थोड़ा सा आपको डिस्टेंस दे रहे हैं तो ये झगड़े से बच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पर्सन को टेक्स्ट मैसेज करते रहते हो ना, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का अब झगड़ा होगा, या तो इनको ऐसा लग रहा है करंट में कोई बात है आपसे पूछना चाहते हैं और वही बात बनेगी आपके झगड़े का रीजन, ठीक है। और आप हैंग हो जाओगे। इस पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस रिश्ते में ये चल क्या रहा है, क्योंकि प्यार तो दोनों की तरफ से है, सोलमेट कनेक्शन फील भी होता है, तो फिर भी छोटी छोटी बातों की वजह से इतने डिस्टर्बेंस क्यों बढ़ रहे हैं आपके रिश्ते में। इस तरह से आपके पर्सन करंट में कहना चाहते हैं कि प्लीज आप इनको किसी भी बात को लेकर इतना परेशान मत करो कि ये आपसे झगड़ा करने के लिए या तो आपके ऊपर चिल्लाने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। यस, नियर फ्यूचर रिश्ता आपका रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्या आज दिन भर इनके पार्टनर इनसे बात कर सकते हैं। क्या कुछ भी इनसे कम्युनिकेशन होने के चांसेस है 100%। इनका हाय हेलो तो आ ही सकता है, कुछ कम्युनिकेशन तो हो ही सकता है। तो जैसे मैंने बोला, ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को इतना इरिटेट मत करो कि झगड़े का रीजन बन जाओ आप, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में इनकी उम्मीद है कि आप इनसे किसी भी बात को लेकर झगड़ा मत करो। ये आपसे बात तो 100% करेंगे, आज पूरे दिन भर में कभी भी इनका एक्शन आ सकता है, ठीक है। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए। करंट में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन वाले एनर्जीज से बाहर निकलो। मैंने बोला है, आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके अलावा ये किसी और को शायद पसंद करते होंगे, तो ये आपको नहीं सोचना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ये पर्सन अगर आपको बता रहे कि आपसे प्यार करते हैं तो ये आपसे प्यार करते हैं और ये आपके साथ और ये आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं कि कंफ्यूजन से बाहर निकलो। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है, ऐसे एनर्जीज में, इस नेगेटिव एनर्जीज में मेरे यूवर्स को जो नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या सामने से इनके पार्टनर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। सामने से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। यस, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको इस पर्सन से सामने से बात करने की कोशिश करनी नहीं है।
आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपका दिल इस तरह से करने लगेगी, बस मुझे बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये थर्ड पार्टी के साथ रहता है, अपने माँ से प्यार करता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उससे प्यार करता है, ये सारी दुनिया को टाइम देता है लेकिन आपको टाइम नहीं देता है। ऐसे थॉट्स आप अपने माइंड में चलाने लगोगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपसे बात वैसे ही करेंगे अगर आप सामने से एफर्ट्स लगाते हो तो जब तक ये आपसे बात नहीं करते ना तब तक आपको बात नहीं करनी है, और ये सामने से बात करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये एनर्जीज को झेलना नहीं पड़ेगा, जो ना चाहते हुए मूव ऑन की एनर्जीज है, अब तो मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, ऐसा जो आपको लगेगा ना, तो अगर आप एक्शन नहीं लेते और सामने से अगर ये बात करेंगे ना, तो इस एनर्जी से आप बच पाओगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऐसे एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसे एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस करंट में क्या है। if you could if you could do anything, what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। जैसे मैंने आपको बोला है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते हैं और अपने दिमाग की ज्यादा सुनते हैं, दिमाग ज्यादा चलाते हैं, जिस वजह से दिमाग आपको हमेशा कंफ्यूज कर देता है। तो एंजल्स भी आपको करंट में कह रहे हैं कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी है और ज्यादा ओवर थिंकिंग से बचना है, ठीक है। आपका सोल कनेक्शन है और जो कि एक दूसरे के लिए ही बना है, आपके पर्सन कहीं और जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो ये सही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।